नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। कि लगातार तीसरी बार योगी आदित्यनाथ इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार जनता अखिलेश यादव को मौका देने जा रही है। मायावती की क्या अहम भूमिका रह सकती है इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, आइए विस्तार से बात करते हैं। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। योगी आदित्यनाथ को बनते हुए देखना चाहते हैं या इस बार अखिलेश यादव को? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। ताजा समीकरण आंकड़ों के मुताबिक निगाह डालते हैं हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटों का है। चुनाव अभी बाकी है, इसलिए किसी भी पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को जीत पहले से तय मानी नहीं जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएंगे या इस बार अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो सकती है? क्या मायावती इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रही है? और अगर मौजूदा राजनीति का माहौल के ऊपर निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी संगठन, सरकार का अनुभव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और सरकारी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बना रही है। पार्टी जाति समीकरण और साथ ही साथ गैर यादव, ओबीसी और गैर जटवा, दलित और वोट सीटों के ऊपर काफी ज्यादा इस बार ध्यान देती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो यहां पर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ही इस बार विपक्ष का मनोबल काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ग्रामीण इलाकों में और युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी रहती है। उम्मीदवारों की चयन करना, बूथ स्तर पर तैयारी अभी से ही लगातार जारी दिखाई दे रही है। अब बात करें बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की, तो बता दें कि मायावती पिछले चुनाव में काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। लगातार मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। मौजूदा बात की जाए तो इस बार चुनाव में सबसे बड़ा गठबंधन के तौर पर स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिल सकती है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है कुछ सीट जीतकर इस बार सरकार चयन करने में इस बार अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं निश्चित रूप से कि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी 202 सीट से अधिक सीट जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यदि अखिलेश यादव की पार्टी और गठबंधन इस बार 202 सीट जीत सकती है तो इस बार अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है। यदि इस बार दल गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती हैं तो छोटी छतरी पार्टियां जो है यानी कि बीएमसी और अन्य पार्टियां सरकार गठन करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होती है। तो वहीं आप किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। पहले बात करते हैं लखनऊ मंडल की 38 विधानसभा सीटों के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है। सपा की बात करें तो इस बार सपा 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बसपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ सकती है। इसी के साथ अगला जिला है कानपुर मंडल। इस क्षेत्र में 27 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 19 सीट जाने की संभावना है। सपा गठबंधन के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। बसपा के खाते में 0 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गठबंधन में रहेंगे तो इस बार फायदे में रह सकते हैं। अगला क्षेत्र है मेरठ मंडल। इस क्षेत्र में 28 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 93 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी के खाते में कुल 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ सकती है।
इसी के साथ मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में कुल 6 सीट जाने की संभावना है। मुरादाबाद मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। सपा की बात करें तो सपा कुल 19 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बसपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ वाराणसी मंडल की कुल 28 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 18 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 176 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 74 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 67 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में कुल 5 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है गोरखपुर मंडल। इस क्षेत्र में कुल 28 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी के खाते में 18 सीट जाने की संभावना है। सपा के खाते में कुल 8 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बसपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर मंडल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 18 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वहीं सपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। 8 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। बसपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ प्रयागराज मंडल की 28 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में कुल 12 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। सपा के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बसपा को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। प्रयागराज मंडल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी 16 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अयोध्या मंडल की कुल 26 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 230 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में कुल 115 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 107 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बरेली मंडल की 25 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। सपा के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आगरा मंडल की कुल 23 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बसपा के खाते में कुल 6 सीट जाने की संभावना है। वहीं मायावती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आगरा मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 299 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में कुल 148 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 140 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है देवीपटना। इस क्षेत्र में कुल 19 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र पर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं अलीगढ़ मंडल की कुल 19 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो वो 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है इस बार। अगला क्षेत्र है सहारनपुर मंडल। इस क्षेत्र में कुल 16 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। सपा के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बसपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
आइए निगाह डालते हैं बस्ती मंडल की कुल 13 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, बसपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है मिर्जापुर मंडल। इस क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र में कुल 12 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, बहुजन समाज पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। मिर्जापुर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 378 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के खाते में 188 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी के खाते में अब तक 175 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ चित्रकूट मंडल की कुल 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस जिले में बीजेपी पार्टी जो है कुल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। सपा के खाते में कुल 4 सीट जाने की संभावना है, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला जिला है झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंदर कुल 13 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 205 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 183 सीट जाने की संभावना है, बीएसपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीट जाती भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 202 विधानसभा सीटों का है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए 202 सीटों के ऊपर या इससे अधिक सीट जीतने की जरूरत होती है। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 205 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार लगातार योगी आदित्यनाथ को। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि जो सर्वे है यह जनता की राय के मुताबिक बने हुए, चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।